नमस्कार दोस्तों, एक और आईपीओ 22 नवंबर से ओपन हो रहा है और उस आईपीओ का नाम है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि दोस्तों एक इंजीनियरिंग कंपनी है। इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। इसके बाद इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे और अंत में हम इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसे चल रही है, ग्रे मार्केट के हिसाब से इस आईपीओ से हमें कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप इस आईपीओ में इंटरेस्टेड है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच ओपन रहेगा। अलॉटमेंट और रिफंड होगा 27 नवंबर को, डीमेट में शेयर आएंगे 28 नवंबर को और आईपीओ की लिस्टिंग होगी 29 नवंबर को। आईपीओ का प्राइस बैंड है 140 रुपए से 148 रुपए पर शेयर। और यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ का जो लोट साइज है वो 101 शेयर्स का है, यानी कम से कम हमें 101 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज है 650.43 करोड़ रुपए। इसमें से दोस्तों हमें प्रेस इश्यू देखने को मिलेगा 572.46 करोड़ रुपए का और यहाँ पर ओपर फॉर सेल है 77.97 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर दोस्तों ओपर फॉर सेल और प्रेस इश्यू का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हमें ज्यादातर हिस्सा प्रेस इश्यू देखने को मिल रहा है जो डायरेक्टली कंपनी को जाएगा। कंपनी इसको अपनी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकती है। और यहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट भी अलाउ किया गया है। तो अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉई है तो यहाँ पर आप 13 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट इस आईपीओ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एम्प्लॉयज के लिए अलग से कोटा देखने को मिलेगा। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉई है तो आप डेफिनेटली एम्प्लॉय कोटे से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी। आईपीओ में इंपोर्टेंट कोटाज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल के लिए 35% का कोटा है और एचएनआईज के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है। तो यहाँ पर दोस्तों रिटेलर्स के लिए अच्छा कोटा देखने को मिल रहा है। अगर आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स की डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपके अलॉटमेंट के चांस यहाँ पर ज्यादा होंगे। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है, आप ऐप में लॉगिन करके डायरेक्टली आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपका डीमेट अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आईपीओ में इंपोर्टेंट लोट साइज की बात करें तो रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट है, 101 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, 14,948 रुपए का अमाउंट ब्लॉक होगा। स्मॉल एचएनआईज की बात करें तो मिनिमम 14 लॉट है, 1414 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, 2,09,272 रुपए का अमाउंट ब्लॉक होगा। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम 67 लॉट्स है, 6,767 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है और 10,01,516 रुपए का अमाउंट ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लोड साइज दिया हुआ है। जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको आईपीओ अप्लाई करना है, इन लोड साइज को आपको ध्यान में रखना है। हम दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2009 में, उतनी ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। और कंपनी दोस्तों डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स से रिलेटेड काम करती है। तो मेनली दोस्तों कंपनी का काम जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इंजीनियरिंग कंपनी है, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूरा काम है। उसमें भी दोस्तों कंपनी डिजाइन से रिलेटेड काम करती है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर यह कंपनी काम करती है। इसमें दोस्तों पूरी सप्लाई प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो भी वाटर से रिलेटेड सप्लाई प्रोजेक्ट्स है उन पर यह कंपनी काम करती है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए या जो एंटिटीज है उनके लिए ये कंपनी काम करती है, सीवेज से रिलेटेड काम करती है। ये तो कंपनी का दोस्तों काम काफी अच्छा है। इस प्रकार का काम यहाँ पर काफी ज्यादा डिमांड में रहने वाला काम है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट भी इस प्रकार के जो कार्य है उनको बड़े स्केल पर करवाती है। और साथ ही दोस्तों कुछ ऐसी कंपनीज भी है उनमें भी दोस्तों इस प्रकार की सर्विसेज होती हैं जिनको कंपनी एक्वायर करती है, तो उनके लिए भी दोस्तों ये कंपनी सुटेबल हो सकती है, क्योंकि ये दोस्तों मेंटेनेंस का काम करती है। वाटर का जो मेंटेनेंस होता है उसका ये काम करती है, साथ ही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी ये कंपनी करती है। तो कंपनी का काम काफी अच्छा है, काफी अच्छा बिजनेस मॉडल यहाँ पर कंपनी के पास है। यूनिक नहीं है लेकिन दोस्तों काफी डिमांडिंग बिजनेस इस कंपनी का हम कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के बीच में कंपनी की टोटल एसेट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है। और यहाँ पर दोस्तों लेटेस्ट क्वार्टर में भी कंपनी की जो असेट्स है वो यहाँ पर हमें बढ़ती हुई दिख रही है। 812 करोड़ रुपए की असेट्स है, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके
देख सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यू भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है, और 23 से अगर रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे तो 23 के कंपैरिजन में 116% की ग्रोथ हमें रेवेन्यू में देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी ग्रोथ है। और लेटेस्ट क्वार्टर में भी दोस्तों यहाँ पर 207 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है, और प्रॉफिट के आंकड़े भी दोस्तों हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 22 में 34 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि दोस्तों 23 में बढ़कर 54 करोड़, ऑलमोस्ट यहाँ पर 55 करोड़ रुपए के आसपास हुआ। और यहाँ पर दोस्तों 24 में आप देख सकते हैं 110 करोड़ रुपए यहाँ पर डबल के आसपास हो चुका है। तो यहाँ पर प्रॉफिट में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 23 से कंपेयर करेंगे तो 101% की ग्रोथ में प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट के आंकड़े भी दोस्तों कंपनी के काफी अच्छे हैं, और लेटेस्ट क्वार्टर में भी दोस्तों कंपनी ने 30 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रॉफिट जनरेट किया है। इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी दोस्तों 120 करोड़ रुपए के आसपास का ये फिगर आ रहा है, जो कि दोस्तों 24 के कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो प्रॉफिट में लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, रेवेन्यू में दोस्तों हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट के आंकड़े काफी अच्छे हैं, रेवेन्यू के आंकड़े भी दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छे हैं। नेटवर्थ 323 करोड़ रुपए है, रिजर्व एंड सरप्लस 186 करोड़ रुपए है, और कंपनी पर टोटल बोरोइंग्स 305 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस के कंपैरिजन में भी ज्यादा है, तो यहाँ पर डेट कंपनी पर थोड़ा सा ज्यादा मुझे लग रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो से वेरीफाई करें, अगर 1 से कम होता है तो उतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन अगर 1 से ज्यादा होता है तो कंपनी को डेट पर ध्यान देना पड़ेगा, डेट यहाँ पर कंपनी को कम करना पड़ेगा। ओवरऑल दोस्तों फाइनेंशियल्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, आंकड़े सारे हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, डेट थोड़ा सा हमें ज्यादा दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन को देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2597.84 करोड़ रुपए, आरओई यहाँ पर 51% से ऊपर है, आरओसी यहाँ पर 32% से ऊपर है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37% से ऊपर है। तो ये तीनों फाइनेंशियल रेशियो 15% से ऊपर है, यानी कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी है, काफी रिलायबल ग्रोथ है, फाइनेंशियल रेशियो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 है, ऑलमोस्ट 1 के आसपास है, लेकिन दोस्तों 1 से कम है, तो उतना बड़ा इश्यू नहीं है। अगर 0.5 के आसपास लाती है कंपनी तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। फ्यूचर के लिए कंपनी को डेट पर कम फोकस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर दोस्तों डेट को थोड़ा सा अगर कम कर पाती है तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन दोस्तों ये नहीं है कि डेट बहुत ही ज्यादा है। प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 6.89 है, पेट मार्जिन 15% से ऊपर है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। अगर कंपनी का पेट मार्जिन 5 to 10% के बीच होता है वो कंपनी भी दोस्तों काफी अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों पेट मार्जिन भी काफी अच्छा है। ईपीएस 8.08 है, जो कि दोस्तों पोस्ट आईपीओ 7.01 रुपए पर इक्विटी शेयर रहने वाला है। पी यहाँ पर 18 है, जो कि दोस्तों पोस्ट आईपीओ 21 होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों पी उतना ज्यादा नहीं है, पीयर से कंपेयर करके देखेंगे कि पीयर्स के कंपैरिजन में पी कैसा है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, तो हमें पता चलेगा कि पीयर्स के कंपैरिजन में कंपनी ने जो प्राइसमेंट अनाउंस किया है वो कैसा है। कहीं महंगा प्राइसमेंट तो नहीं है, कंपनी कहीं अपने शेयर्स का ज्यादा पैसा तो नहीं मांग रही है, वो हमें पीयर कंपैरिजन से पता चलेगा। तो इसको अगर हम पीयर से कंपेयर करें तो यहाँ पर दोस्तों इओन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 25 के पी पर लिस्ट है। वाटेक वाबाग लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 38 के पी पर लिस्ट है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 43 के पी पर लिस्ट है। ईएमएस लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 25 के पी पर लिस्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ज्यादातर कंपनियां वही देखने को मिल रही हैं जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में लिस्ट हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इओन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड है, इसके बाद यहाँ पर विष्णु प्रकाश आर पुंगले लिमिटेड है, ईएमएस लिमिटेड है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में लिस्ट हुई है। और यहाँ पर दोस्तों इनका जो पी है वो हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है, एवरेज पी है उतना ज्यादा नहीं है। ये जो कंपनी लिस्ट हो रही है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, वो 21 के पी पर लिस्ट हो रही है। और यहाँ पर आप इन कंपनीज को देख सकते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम पी के साथ ये कंपनी लिस्ट होने की कोशिश कर रही है। तो प्राइसमेंट उतना ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो इंडस्ट्री का पी है उसी के आसपास है, पीयर में जो कंपनी है उनके आसपास है। और यहाँ पर दोस्तों आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ या इनकी ग्रोथ को भी कंपेयर करके देख सकते हैं, ग्रोथ भी दोस्तों आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों पीयर्स के कंपैरिजन में वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, ग्रोथ भी काफी अच्छी है इस कंपनी की पीयर्स के कंपैरिजन में। और यहाँ पर दोस्तों जिस वैल्यू पर ये कंपनी लिस्ट होने की कोशिश करी है वो वैल्यूएशन भी दोस्तों काफी अच्छा है। अब हम दोस्तों अंत में इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है, इस आईपीओ से हमें कितना लिस्टिंग एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से लिस्टिंग होती है तो कितना लिस्टिंग ये आईपीओ में देकर जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फिलहाल इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 27 रुपए चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 18% के आसपास की डिमांड देखने को मिल रही है।
तो यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ का जो लोड साइज है वो 101 शेयर्स का है। इसको अगर हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2727 रुपए का लिस्टिंग है आज की कंडीशन में देखने को मिल सकता है। अगर डिमांड ऐसी बनी रहती है तो यहाँ पर दोस्तों हमें 2 से 2,500 रुपए के आसपास का लिस्टिंग है इस आईपीओ से देखने को मिल सकता है। अगर डिमांड में हमें तेजी देखने को मिलती है तो यहाँ पर ये आईपीओ 4 से 5,000 रुपए भी हमें देखकर जा सकता है। लेकिन अगर डिमांड में तेजी आती है और उसके हिसाब से अगर लिस्टिंग होती है तो ये हमें इतना लिस्टिंग इस आईपीओ से देखने को मिल सकता है। अगर लोअर साइड की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 10% के आसपास का प्रॉफिट हमें इस आईपीओ से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मोटा मोटी बात यही है कि हमें इस आईपीओ से थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन जरूर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार की इस आईपीओ की डिमांड है उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 10% के आसपास का हमें इस आईपीओ से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है लोअर साइड में। अगर हायर साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें 3 से 3,500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हायर साइड में देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये ग्रे मार्केट के हिसाब से लिस्टिंग होती है तो इतना लिस्टिंग है ना हम इस आईपीओ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आपको ग्रे मार्केट को देखकर आईपीओ अप्लाई नहीं करना है। आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखना है, कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखना है और उसके बाद ही दोस्तों आपको आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। मैं यहाँ पर फिलहाल दोस्तों इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हूँ। अगर इस आईपीओ की आने वाले दिनों में डिमांड बढ़ती है 20% से ऊपर होती है तो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली इस आईपीओ के लिए हम जा सकते हैं। यहाँ पर मैं पिछले आईपीओ के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत लिस्टिंग है इस आईपीओ से जरूर देखने को मिलेगा। तो इस पर दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि आपको फ्यूचर में भी आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ राइजर।